अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्बल सेल एग्रीमेंट के बारे में। वर्बल सेल एग्रीमेंट देखिए, इकरारनामा बाय तहरीरी होना ज़रूरी नहीं है, ये ज़बानी भी हो सकता है, ये वर्बल भी हो सकता है। 2002 SCMR है, पेज 1048, इसमें ये कहा गया है कि वर्बल एग्रीमेंट सेल एग्रीमेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो रिटर्न होना चाहिए, वो तहरीरी होना चाहिए। ज़बानी भी हो सकता है, तहरीरी भी हो सकता है, जबकि रजिस्टर्ड होना ये ज़रूरी नहीं है। सेल एग्रीमेंट का रजिस्टर होना ये ज़रूरी नहीं। 2018 YLR पेज है 2574, इसमें यही कहा गया है ज़बानी मुआहदा जिसमें कब्जा मुंतकिल ना हुआ हो तो डिग्री उस पर नहीं हो सकती। उसके लिए रूलिंग है 1994 NLR AC पेज 142 है और 1988 NLR AC पेज 354 है और 604 है। इसके अलावा 1994 है NLR AC पेज 352 है। ज़बानी पर भी कोर्ट डिग्री कर सकती है। अगर ज़बानी सेल एग्रीमेंट हुआ है तो उस पर भी आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर सूट है तो वो डिग्री हो सकता है। उसके लिए रूलिंग है 2000 MLD पेज है 1876 और PLD है 1967 है, कराची पेज 158 है। और इसके अलावा 2018 है CLC है, नोट पेज 37 और 35। ज़बानी जो वर्बल एग्रीमेंट है वो उस पर अगर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल करते हैं ज़बानी मुहसेल एग्रीमेंट पर, उसकी मुद्दत भी, उसका टाइम पीरियड भी 3 साल है। 3 साल के अंदर अंदर हम केस फाइल कर सकते हैं। उसके लिए रूलिंग भी है PLD 1983 पिशावर पेज है 108, उसमें भी यही करा दिया गया है। और ज़बानी की अहमियत अगरचे नहीं है, लेकिन शराय तसल्ली बख्श अगर नहीं है, ज़बानी का है कोई शराय तसल्ली बख्श नहीं है तो उस सूरत में भी हम केस फाइल नहीं कर सकते, उस सूरत में केस डिसमिस हो सकता है। 2010 CLC है, पेज है 734 है। कानून के नज़र में एज पर लॉ कानून के नंबर ज़बानी और तहरीरी में कोई खास फ़र्क नहीं है। सेल एग्रीमेंट है सेल एग्रीमेंट, ज़बानी भी हो सकता है, कुछ भी। और उसमें अगर लॉ की बात करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि ये वर्बल है तो इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी, लेकिन वो हालात वाक़यात एविडेंस की बुनियाद पर कम हो ज़्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज खाली एग्रीमेंट की अगर बात करते हैं चाहे वर्बल रिटर्न को, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द आइज ऑफ लॉ की नज़र में कुछ नहीं है। उसके लिए PLD है, पेज 2015 लाहौर 681, इसमें यही कहा गया ज़बानी भी कानूनी है, मगर साबित करने के लिए, प्रूफ के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ज़बानी को, इसलिए रिटर्न को जो है उसमें एक ठोस सबूत दरकार होता है। अगर ज़बानी है तो ऑफकोर्स उसको हमें सबूत पेश करने के लिए, उसको साबित करने के लिए हमें सॉलिड एविडेंस देनी होगी, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी मुकर जाती है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। 2017 YLR पेज है 1579 है। ज़बानी जो होता है वर्बल एग्रीमेंट होता है, उसमें अगर हम वर्बल एग्रीमेंट हो तो हमें उसके पूरी डिटेल केस में स्पेसिफिक में अगर जाते हैं तो उस पर हमें पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा। कौन सी तारीख को एग्रीमेंट हुआ, किस दिन हुआ, क्या टाइम था, कौन लोग थे, कहाँ पे हुआ, पूरी डिटेल हमें वो होगी और वो सब चीज़ें हमें उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा, तब भी हमारा केस जो वो एंटरटेन होगा। उसके लिए 2019 है MLD पेज 1286 है, 2016 है YLR पेज है 1200 है और इसके अलावा 2016 YLR है पेज 551 है। और इसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं कि ज़बानी एग्रीमेंट मुआहदा पर समटाइम हम अगर प्रूफ नहीं कर सकते तो केस खारिज भी हो सकता है। 2019 YLR पेज 1700 है। ज़बानी मुआहदा को साबित करने के लिए ऑफ कोर्स ज़रूरी है कि हम उसको प्रूफ करें, और अगर प्रूफ करेंगे तो हमारा केस चलेगा, एंटरटेन होगा, एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज हमारा केस डिसमिस हो जाएगा। इसलिए प्रूफ करना ज़बानी एग्रीमेंट को, अगर उस सूरत में खासकर जब दूसरी पार्टी मुकर जाती है, दूसरी पार्टी उससे इनकारी हो जाती है, तो उसके लिए हमें उसके लिए सबूत करना बहुत ज़रूरी होगा। 2016 YLR पेज 2428 है, 2015 MLD पेज 335 है और इसके अलावा 2013 है SCMR पेज 1300 है और इसके अलावा है 2016 YLR नोट है पेज 92 और इसके अलावा 2016 की है YLR पेज है 1875। ये है हमारा आज का टॉपिक कि वर्बल सेल एग्रीमेंट। इजाज़त दें, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।